हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को 2 फोल्ड रखना है। 1 फोल्ड को अपने साइड रखना है और 2 इंच पे हम मार्क करेंगे। इस लाइन को हम सीधा मिला देंगे। अब हम शोल्डर का मार्क करेंगे। जितना भी हमारा शोल्डर होता है उसमें 1/2 इंच प्लस करना है और शोल्डर से डाउन हमें 1.5 इंच पर जाना है। ऑन फोल्ड की साइड से 2 इंच को छोड़कर 2.5 इंच पर हमें एक मार्क करना है और डाउन गए थे उस लाइन को सीधा मिला देना है। अब हम हार्मोल निकालेंगे। हार्मोल निकालने के लिए जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसका डिवाइड 6 करना है और +1 इंच कर देना है, तो हमें अपनी चेस्ट लाइन मिल जाएगी। चेस्ट लाइन पे हमें एक सीधी लाइन बना देनी है। अब हमें इन दोनों का सेंटर लेना है और सेंटर पे हमें एक मार्क कर देना है। हमने मार्क किया था वहाँ पर हमें इंची टेप को रखना है और हमारी लेंथ लेनी है। जितनी भी आपकी लेंथ होती है उसमें 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच प्लस करना सभी साइज के लिए फिक्स होता है। फिर हमें अपनी लेंथ की साइड सीधी लाइन बना देनी है। फिर हमें अपनी चेस्ट और लेंथ का सेंटर लेना है। सेंटर पर हम एक मार्क करेंगे। फिर हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बना देंगे। ये हमें कमर मिल गई है। चेस्ट के लिए जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसमें 3 इंच प्लस करना है, फिर डिवाइड 4 करना है। सिलाई के लिए हम 1 इंच लेंगे और कमर के लिए भी जितनी हमारी कमर होती है उसमें 3 इंच प्लस करना है, फिर डिवाइड 4 करना है और सिलाई के लिए 1 इंच लेंगे। और लेंथ पे हम जितनी भी हमारी हिप होती है उसका डिवाइड 4 करना है और +3 इंच करना है और सिलाई का 1 इंच लेना है। अब हम इन लाइनों को मिला देंगे। ट्राउज़र का वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पेज पर डाल दिया है, कटिंग और स्टिचिंग का, आप जाके देख लेना। जैसी हमारी लाइनें जा रही हैं वैसे हमें मिला देनी है। फिर हम आर्मोल बनाने के लिए चेस्ट और डाउन गए थे उन दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर पर हमें एक मार्क करना है और जितना हमने शोल्डर लिया था उसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है और चेस्ट पे में 1/2 इंच माइनस करना है। फिर हमें यहाँ से तिरछी लाइन बनानी है और यहाँ पे हमें 0.75 बाहर जाना है। फिर हमें आर्मोल का शेप देना है। आर्मोल का शेप देके हो जाएगा। नेक डीप हम 3 इंच पे लेंगे और 3 इंच पर हम एक मार्क कर देंगे। लाइन सीधी बनाने के लिए हम 1.5 इंच पे मार्क और करेंगे और सीधी लाइन बना देंगे। अब हम राउंड नेक का शेप दे देंगे। हल्का सा राउंड करना है, ज़्यादा राउंड नहीं करना आपको। और कॉर्नर से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पे भी हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम चेस्ट लाइन को हमें सीधा मिला देना है। ऑन फोल्ड की साइड से हमें 1 इंच पर मार्क कर देना है और नेक की साइड से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। नेक की लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। 1.5 पर हमने मार्क किया था वहाँ तक और 1 इंच पे हमने मार्क किया था उसे हमें मिला देना है और इसे हमें ऐसे तिरछा मिलाना है। फिर हम 1 इंच पर मार्क किया था वहाँ से हमें 3 इंच पर एक मार्क करना है
और एक हमारे लेंथ की तरफ पे मार्क करना है। बाद में हमने सेंटर लिया था, वहाँ तक हमें इसे लाइन को मिला देना है। इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ्रंट पार्ट के लिए हमारी मार्किंग हो गई है कंप्लीट। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग को हमें अच्छे से लाइनों को ध्यान में रखते हुए करनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट को कटिंग करने के लिए मैंने 2 फोल्ड कपड़े को रखा है और जितना हमने एक्स्ट्रा मार्क किया था 1 इंच, उसे हमें बाहर रखना है और फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख देना है। फिर हम एक कमर का मार्क करेंगे, एक आर्म होल का मार्क करेंगे, अच्छे से मार्क करना है। और एक हमने आर्म होल का सेंटर लिया था, वहाँ पर मार्क करेंगे। नेक की तरफ हमें सीधी लाइन बना देनी है और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है, इसे आप भूल मत जाना। और फिर हम आर्म होल का अच्छे से मार्क कर लेना है और इसे हमें बैक पार्ट पर ड्रॉ कर लेना है फ्रंट पार्ट को। बैक पार्ट की लेंथ में फ्रंट पार्ट से थोड़ी ज़्यादा रखूँगी, 6 इंच तक सही रहेगा। मैं 6 इंच पे मार्क किया है और हमें एक सीधी लाइन बना देनी है। फिर हमें ऐसे तिरछे में मिला देना है फ्रंट पार्ट की तरफ और इसे गोलाई देनी है। गोलाई देने के लिए 2 इंच ऊपर जाएंगे और फिर हम इसे गोलाई दे देंगे। यहाँ से सही से गोलाई देनी है हमें। फिर आर्म होल की तरफ सेंटर से हमें 1/2 इंच बाहर जाना है और फिर बैक आर्म होल का हमें शेप ड्रॉ कर देना है। अब हम फ्रंट पार्ट को साइड में रख देंगे और बैक पार्ट के नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क किया है और नेक डीप में 1.5 पे ले रही हूँ। सीधी लाइन बना के हल्की सी गोलाई कर देनी है हमें, ज़्यादा गोलाई नहीं करनी। बैक पार्ट में ज़्यादा गोलाई नहीं होती। मार्किंग हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करनी है सही से। मार्किंग से बाहर या अंदर में नहीं जाना है। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने 4 फोल्ड कपड़े को रखा है और स्लीव्स की लंबाई है हमारी 15 इंच। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे बॉटम फोल्ड के लिए और सिलाई के लिए, तो हमारा हो गए 16 इंच। फिर हमें 16 इंच पे एक सीधी लाइन बनाई। फिर हम ऊपर की साइड से 2.5 इंच डाउन की तरफ जाएंगे और स्लीव्स को ड्रॉ कर दें। हमारी मोरी है 11 इंच, तो हम मार्क करेंगे 5.5 इंच पर और सिलाई के लिए मैं ले रही हूँ 1 इंच। फिर हम यहाँ से तिरछी लाइन बना देंगे। स्लीव्स की मार्किंग हमारी हो गई कंप्लीट। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। कोट सेट की कटिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट। अब मैं बताऊंगी इस लाइन का कारण। मैंने कहा था ना, इसके लिए हमें इस लाइन के बराबर हमें 2 पट्टियों को कट कर लेना है नेक का शेप देते हुए, ताकि हम फोल्ड कर सकें। और ये हमारी स्लीव्स। स्टिचिंग का वीडियो अगले पार्ट में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़।